हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके बारे में शुरुआत से लेकर के हाई लेवल तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 से 1.5 घंटा का वीडियो रहेगा। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक पहले फॉर्मूला आता है, उसको पहले देखना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि प्रतिशत मीन्स क्या होता है? प्रतिशत मीन्स होता है 100 के बराबर प्रतिशत होता है। ठीक है। 100 इक्वल टू प्रतिशत होता है। इसका मीन्स ये हो गया, मान लीजिए कोई वस्तु का प्राइस अगर जी 2 रुपया है तो ये भी 100% के बराबर होगा। अगर 100 रुपया है तो वो भी 100% के बराबर ही माना जाएगा। मान लीजिए एक पेन का प्राइस 5 रुपया है तो वो भी आपका 100% के बराबर होगा। ठीक है दोस्त। इसका मीन्स ये हुआ, मान लीजिए अगर आपका 6 रुपया का पेन है, वो 100% के बराबर है। इससे अगर आपको 50% निकालने के लिए बोला जाए तो ये इसका आधा हो जाता है, तो प्राइस भी आपका आधा हो जाएगा, यानी 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आता है जैसे मान लीजिए 50% को भिन्न में बदले। भिन्न में, भिन्न किसको बोला जाता है? जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे 50% को अगर यदि भिन्न में बदलना है तो ये प्रतिशत का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 100 होता है। 100 नीचे हम लोग बैठाएंगे क्योंकि हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है। अब ये कटता है तो घटा देना है। जैसे 0 0 कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आपका भिन्न में आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है। मान लीजिए यहाँ 80% को भिन्न में बदलने बोले तो आप कैसे करेंगे? 80/100। 0 से 0 कट हो जाएगा, 200 घटाएंगे 4 बार में, 200 घटाएंगे 5 बार में, यानी 4/5 जो है आपका भिन्न के रूप में आ जाएगा। बेसिक सा सवाल डिफेंस में पूछा जाता है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका 25% को दशमलव में बदले। ठीक है। भिन्न को भिन्न में नहीं बदलना है, बदलना हमको दशमलव में। दशमलव में कैसे बदलते हैं? 25% है तो प्रतिशत का वैल्यू हमेशा 100 होता है, यानी 25 में क्या बैठाएंगे? 100। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो जितना जीरो नीचे है उतना डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो उसका आंसर एग्जैक्ट आएगा। जैसे ये 2 डिजिट ऊपर में है 2 और 5, तो इसके आगे पॉइंट बैठाएंगे, ये आ जाएगा आपका दशमलव में। वो कैसे आता है वो भी आपको दिखाते हैं। 25 को हमको डिवाइड देना है 100 से, तो 100 में 25 का तो आएगा नहीं, तो पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट के बदले 0 आएगा।
तो जब 0 आएगा तो ये 250 हो गया, तो ये 2 बार में जा सकता है, 200 आ जाएगा, बचेगा आपका 50। पॉइंट के बदले फिर 0 आएगा, और ये 5 बार में आ जाएगा आपका 500। तो ये पूरा कट गया कितना, 0.25। तो पॉइंट के पहले कुछ नंबर नहीं रहता, तो हम लोग 0 बैठाते हैं, ठीक है। इसलिए एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.25, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। मान लीजिए 75% को बदलना है दशमलव में, ओके। तो 75% को अगर यदि बदलना है हमको, तो 75/100 आएगा, और जितना डिजिट के बाद पॉइंट है उतना डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देना है, तो 0.75 एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आया था, तो इसको डिवाइड देने पर वही आना है, आप देख लीजिएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है 3.5% को दशमलव में बदलना है, तो ये पहले से दशमलव में है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है 6 to 5 को प्रतिशत में बदलने के लिए, सॉरी दशमलव में बदलने के लिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6 to 5/100। इसमें 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 6 to 5, और पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद। डिजिट हमेशा काउंटिंग करेंगे राइट साइड से, मतलब 1 2 3, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आता है, इसलिए पॉइंट कहाँ बैठ जाएगा, 6 के बाद, ठीक है। अब आते हैं कुछ अलग सा सवाल। जैसे लिखा हुआ है 300 का 30% कितना होगा, ठीक है। 300 का 30% कितना होगा, तो इसको कैसे बनाते हैं, 300 काम ही हमेशा होता है गुना, ये ध्यान में रखिए। इसका 30% निकालने वाला है, यानी 30% का वैल्यू हमेशा कहाँ बैठाते हैं, नीचे 100। अब इसको इसे कट करते हैं, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, बचेगा आपका 30 और 3, यानी 30 इंटू 3 बराबर कितना होता है, 90। इसका एग्जैक्ट आंसर कितना होगा, 90 होगा। 300 का 30% 90 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मानिए 625 का 10% निकालने बोल रहा है। 625 का 10% कितना होगा, तो हम लोग इसको जब बनाएंगे, तो 625 का हम इस क्या बताए थे, गुना, और 10% में तो मतलब होता है 10/100। एक जीरो कट हो जाएगा, और अब बच गया आपका 625 बाय में 10। तो ये एक जीरो है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाइए, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 62.5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में एक सवाल और पॉइंट वाला लेते हैं। 6405 पॉइंट यहाँ है, इसका निकालना हमको 30%। जब इसका 30% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 64.05 का मिस गुना 30% मतलब 30/100। एक जीरो कट हो जाएगा यहाँ पे, और ये एक जीरो बचा, एक जीरो जब इससे कंप्लीट करेंगे, तो ये पॉइंट उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, यानी आ जाएगा आंसर क्या, 6.405, ठीक। अब आते हैं दूसरी ओर। मान लीजिए क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% 100 के बराबर है, ठीक है।
तो वह संख्या ज्ञात करना है। वो संख्या क्या है वो हमको ज्ञात करना, निकालना है। बोले किसी संख्या का 30% का जुड़ा हुआ है किसी संख्या के साथ, तो वह संख्या हमको मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे उस संख्या को हम x मानेंगे। उसका बड़ा काम इस गुना होता है। 30% मतलब क्या होता है 30/100। ये किसके बराबर है तो 100 के बराबर है। बराबर देके क्या बैठाएंगे 100। अब इससे क्या करेंगे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू निकालेंगे, पहले 100 लिखते हैं। इधर ये डिवाइड में है, अपोजिट साइड में जाएगा तो वो इंटू में हो जाएगा, और ये ऊपर में इंटू में है तो वो आ जाएगा डिवाइड में। तो डिवाइड में लिखेंगे मतलब नीचे लिखेंगे। 0 से 0 कट हो जाएगा। जब 100 को 10 से इंटू करेंगे तो आता है आपका 1000, और बाय में 3 बचेगा, तो इसको कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे हम लोग। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब 303, 333.333 चलते जाएगा। एग्जैक्ट आंसर ये आ जाएगा। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का होगा, जितना अभी तक पढ़े हम लोग वो इजी लेवल का था। कुछ दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करिएगा, वो दिक्कत हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है किसी वस्तु का का मूल्य 20% बढ़कर 600 हो गया, वह मूल्य क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य जो था वो 20% बढ़कर 600 हो गया, तो वह मूल्य क्या है। पहले का मूल्य क्या था हमको वो मालूम नहीं है। पहले का मूल्य मानते हैं हम लोग क्या है x था, और x का जब वैल्यू माने हम लोग तो उसका मूल्य बढ़ गया 20%। 20% बढ़ना मीन्स होता है पहले 100% था, अब 20% बढ़ गया तो हो गया 120%। ठीक है, तो x का 120% जो है वो 600 के बराबर है। कितना बराबर है वो 600 के बराबर है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, ऐसा कंडीशन में तुरंत हम लोग सॉल्व किए तो लिखेंगे 600, ये है डिवाइड में तो उधर जाएगा अपोजिट साइड में, तो लिखेंगे उसको इंटू में, और ये है आपका मल्टीप्लाई में मतलब गुना में, इधर आएगा तो हो जाएगा आपका भाग में। ठीक है, जब इसको कट करते हैं हम लोग तो 0 से 0 कट हो जाएगा, और 12 से 60 करता है 5 बार में, 0 का 0 बचा, क्या क्या बच गया 50 बचा इधर, और इधर से आपका 10 बचा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा 500। मतलब उस वस्तु का पहले का मूल्य जो था वो 500 के बराबर था, तो आंसर कितना हो जाएगा 500। ये क्वेश्चन को देखिए एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन फास्ट लिख लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके आगे क्वेश्चन दिया गया है 750 का 16% कितना होगा। छोटा सा सवाल है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व किए इस टाइप का हम लोग। तो कैसे बनाएंगे 750 का भी जो बताए थे गुना,
16% कितना है, यानी 16/100 लिखेंगे। 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से कटाएंगे, 15 बार में कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। और 2 से कट कर देंगे 16 को, तो 2 8 16 होता है। बचा आपका क्या क्या, 15 बचा, और इधर से ये 8 बचा, तो 15 8 कितना होता है, 120 होता है। तो एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 120 के बराबर होगा। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका 200 का कितना प्रतिशत 50 है। ठीक है, 200 का कितना प्रतिशत 50 है, तो लिखेंगे 200 का, हम इस बताए थे आपको क्या, गुना कितना प्रतिशत, क्या मानने बोले थे, x मानने बोले थे, तो x प्रतिशत मतलब x/100 लिखते हैं हम लोग, और वो किसके बराबर है, 50 के बराबर है, बराबर लिखेंगे 50। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, बैठाते जाइए, आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले 50, यह है डिवाइड में इधर, तो अपोजिट साइड जब ले जाएंगे तो वो हो जाएगा इंटू में, और ये है इंटू में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाएगा, अब 2 से बचा, 2 इससे कट कर देंगे 25 बार में, यानी x इक्वल टू कितना आया, 25%। यहाँ बोला गया था 200 का कितना प्रतिशत 50 के बराबर है, तो एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या में दस प्रतिशत वृद्धि करने पर 440 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या है वो हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन में लिखा गया किसी संख्या का, कौन सी संख्या है वो मालूम नहीं है, वह संख्या मान लिया हम लोग x का 10% वृद्धि करने पर, वृद्धि मतलब पहले 100% था, अब 10% वृद्धि मतलब जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 110% के बराबर है। तो वृद्धि हो गया 10%, कितना लिखेंगे का 110%। ठीक है, 110% जब होता है तो वो बढ़ के हो जाता है 440 के बराबर, तो इक्वल टू कितना लिखेंगे, 440। ओके, अब इससे x का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे 440, ये जाके इंटू हो जाएगा, और ये आपका नीचे आ जाएगा डिवाइड में, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, और 11 से कटाएंगे, ये 44 करता है 4 बार में, जीरो का जीरो बचा, क्या क्या आपका 40, और इधर से यहाँ से 10, कितना हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर 400। आंसर कितना हो जाएगा 400। समझ आ रहा था तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है 45 का 8% किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बना के दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला गया क्वेश्चन में 240 का कितना प्रतिशत 72 है।
ठीक है। मैं 240 देखिए कैसे बैठाते हैं, सो देखिए पहले 240 बोला गया, 240 लिखेंगे हम लोग पहले। उसके बाद का भी इसके बताए थे गुना कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत के लिए हम लोग क्या बैठाते हैं, x प्रतिशत। प्रतिशत का वैल्यू हमेशा नीचे बैठाते हैं, इसलिए नीचे लिखेंगे 100, ठीक है। इक्वल टू 72 के बराबर यहाँ बोला गया है, तो यहाँ लिखेंगे 72, ठीक है। जब इसे हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, निकालेंगे, तो लिखेंगे 72, ये वाला चल जाएगा आपका ऊपर, और ये है इंटू में, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड में 240, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, ठीक है। अब 24 का टेबल में 72 कटता है आपका कितना बार में, 3 बार में, 24 या 72, बचेगा आपका x का वैल्यू में क्या, तो 3 बचा इधर से, इंटू यहाँ से बच गया आपका 10, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30%, कितना हो जाएगा, 30% के बराबर होगा। तो एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 30%, ठीक है दोस्त। इस बार क्वेश्चन हल्का सा पॉइंट वाला है। बोला गया किसी संख्या का 12.5% बराबर 50 है, तो वह संख्या क्या है वो निकालना है। वो संख्या क्या है वो निकालना है। बोला गया है किसी संख्या का 12.5%, जहाँ भी किसी संख्या आ गया तो वहाँ हम लोग उसकी जगह पर क्या बैठाएंगे, x। x का मिस होता है गुना 12.5%, इसको कैसे लिखेंगे, 12.5, और परसेंट का वैल्यू हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। इक्वल टू दिया हुआ है 50, फिर से वही सवाल आ गया सॉल्व करने के लिए, तो x इक्वल टू हम लोग निकालेंगे 50, ये वाला नंबर चल जाएगा ऊपर इंटू में, और ये वाला नंबर इंटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में 12.5। पॉइंट जब हटाते हैं तब यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए एक जीरो ऊपर में लिख देंगे। अगर यदि 12.5 यहाँ पे रहता और यहाँ से हटाते तो जीरो इसका जो एक बैठता तो वो नीचे बैठाते, ठीक है। अपोजिट साइड में उसका जीरो बैठाया जाता है। तो अब इसको जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो कटाते हैं इसको 25 से, 25 दूना 50, और 25 25 125 होता है, ठीक है। 5 से जब इसको डिवाइड देते हैं तो 5 दूना का 10 होगा, और डबल जीरो बच जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आएगा मेरा, 2 इंटू यहाँ से 200, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 400, ठीक है दोस्त। एग्जैक्ट आंसर 400 हो जाएगा। सेशन में मज़ा आ रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए मेरा चैनल को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पर 800 पर 15% की छूट दी जाए, ठीक है। तो छूट कितनी है वो निकालना है, छूट की राशि क्या है वो निकालना है। छोटा सा सवाल है, बोला गया है 800 पर 15% छूट दिया गया। छूट देना मतलब छोड़ देना, इतना है, सिंपल सा समझिए। छूट दिया जा रहा है जिससे कि टोटल 100% के बराबर होता है, उसमें छूट मतलब छोड़ने बोल रहा है 15%, कितना बचेगा, 85%। अरे 85% का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि छूट कितना दिएगा उससे निकल जाएगा। तो लिखेंगे 800 का 85% तक जी निकालते हैं, जीरो से जीरो गया, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 85, तो होता है 8 25 40 का जीरो, 8 8 64, और 4 68, कितना आ गया आपका 680। ये हो गया जो घटा हुआ मूल्य है। इसमें बोला गया है छूट की राशि यहाँ करिए, प्रतिशत में जो 15% था उसका वैल्यू निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 800 में से ये 680 घटा देंगे,
तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 0 में 0 गया 0 लिखेंगे, और यहाँ 10 में 8 गया 2 लिखेंगे, और यहाँ 7 में 6 गया तो 1 लिखेंगे। तो ये जो 15% है वो 120 के बराबर होगा, तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 120। ठीक है दोस्त, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे वो लोग, डायरेक्ट जो है 800 का 15% निकाल सकते थे। 0 से 0 गया, 15 को 8 से गुना करेंगे, 8 गुना 15 बराबर कितना हो जाएगा 120। छोटा सा सवाल था, छोटा सा सवाल में छोटा सा सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी सीजीएल का हो, ये सब क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड जरूर से जरूर आता है। क्वेश्चन में लिखा है किसी वस्तु का मूल्य में वस्तु का मूल्य में 25% की कमी करने पर नया मूल्य 900 रुपया हो जाता है। तो मूल्य क्या है? क्या था, मतलब पहले का मूल्य क्या था वो चीज हम लोग को निकालना है। बोला गया है किसी वस्तु का मूल्य 25% की कमी होने पर, कमी मतलब घटाना है, यानी टोटल जो होता है 100% के बराबर होता है, यहाँ से सॉल्यूशन है, उसमें से कमी करने बोल रहा है 15%, सॉरी 25%। ठीक है, जब कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, अब बोला गया है कमी करने पर नया मूल्य जो बनता है वो 900 के बराबर है, यानी ये 75% जो है 900 के बराबर है। तो किसी वस्तु का बोला गया उसका मूल्य क्या था पहले वो मालूम नहीं है, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, एक्स मानेंगे। एक्स का जो है 75% जो है वो 900 के बराबर है। ठीक है, एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे क्या लिखेंगे हम लोग 900, ये वाला चल जाएगा ऊपर, ये मतलब इंटू कर देंगे और 75 से डिवाइड करेंगे। 25 से कटाइए, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 3 से कटाइए 3 तिया 9, डबल जीरो का डबल जीरो। आंसर क्या आ जाएगा आपका 300 इंटू 4, यानी 4 तिया 1200। एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 1200। सबसे पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था 1200 रुपया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का सवाल अगला सेशन में लेंगे, एक वीडियो और आएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।